शाजिया होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं वापस से ब्लड प्रेशर के बारे में बात करना चाहती हूँ और आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, ताकि आप इन ब्लड प्रेशर की गोलियों में ना पड़ें, आप अपनी सारी ज़िंदगी गोलियों के पीछे ना भागें, आप गोलियों के पीछे अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, क्योंकि इन गोलियों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साथ में और भी मज़ीद बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपनी लाइफ को मैनेज करें लाइफ स्टाइल के ज़रिए, डाइट के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, ना कि गोलियों के ज़रिए। गोलियां तो एक आर्टिफिशियल चीज़ है और आप इसको ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को इसके सहारे गुजारे, तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ी मुताजी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहती हूँ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि 90% मरीज़ों को ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आप लोग जो हैं, तकरीबन 90% लोग गलत तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन गए हैं और 1 से 3 दवाइयाँ ले रहे हैं। ये मेरी वीडियो को गौर से देखें। और अमेरिका में दिल के मर्ज और कैंसर के बाद बीपी की डेथ ज़्यादा होती है। 2.5 लाख लोग तकरीबन अमेरिका में डॉक्टर की दी हुई दवाइयों के बावजूद भी मर जाते हैं, क्योंकि दवाई का एडवर्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से मरीज़ों की डेथ्स हो जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या वजूहात है। सबसे ज़्यादा जो है, कोकरेन की भी ये इन्वेस्टिगेशन है कि अगर 140/90 ब्लड प्रेशर आता है तो कतई तौर पर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब 140/90 आता है तो डॉक्टर्स जो है मेडिसिन पे लगा देते हैं। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें, तो आपको कभी भी मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। जिनकी उम्र 55 ईयर्स से ज़्यादा है तो उनका भी ब्लड प्रेशर 150/80 होता है, तो उसकी वजह से भी आप इसको भी मेंटेन रख सकते हैं। अक्सर रात को दवाई लेने की वजह से बीपी लो हो जाता है और इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। गुर्दे आते, दिमाग, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और फालिज का भी ख़तरा हो सकता है। वो ब्लड प्रेशर में आपको कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर से आने लगते हैं, सर में दर्द सा होने लगता है, परेशानी से फील होती है, मतली होती है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इसमें भी आप परेशानी की हालत में होते हैं कि बीपी के लिए आप जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमूमन जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। और हम सांस भी जो हैं जो ले रहे हैं वो गलत तरीके से ले रहे हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो 2 से 3 सेकंड्स में लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो जल्दी से निकाल देते हैं 1 से 2 सेकंड्स में। जबकि तरीक़ाकार ये है कि जब हम सांस अंदर लें तो वो 4-5 सेकंड होना चाहिए, लेकिन जब हम बाहर निकालें तो उसका वक्त जो दौरानिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। और जब भी आप ब्लड प्रेशर करने के लिए जाएं तो ये अमल लाजमी करें। सांस का ये जो तरीका है, इससे भी आपके जो फेफड़े हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती है। और जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं तो कपड़े के ऊपर से कभी भी ना करवाएं, हमेशा डायरेक्ट बाजू के ऊपर कफ रख के चेक करवाएं। अगर ये भी कफ अगर सही नहीं बांधा गया हो तो भी ब्लड प्रेशर आपका ठीक नहीं आता। अगर आपने रात को सही नींद नहीं ली है, आपने सही नींद नहीं आई है, या फिर इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई आता है, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद अगर चेक करते हैं तो भी हाई आता है।
अगर आपने पेशाब रोका हुआ है तो भी हाई आता है। अगर आप अगर आप टांग पर टांग रख के बैठे होते हैं तो इससे भी अगर आप चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़र्क आता है। तो आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ब्लड प्रेशर चेक करें। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी 5 से 25 पॉइंट्स का फ़र्क आता है और आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप कमरे में भी बहुत ठंडे कमरे में बैठे हैं तो भी इससे 2 से 10 mm का फ़र्क पड़ जाता है। डॉक्टर को देखते ही 80 से 90% मरीज़ों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल को भी देख के एक साइकोलॉजी होती है, थोड़ा खौफ में होता है इंसान। और ज़्यादातर आप ये कोशिश करें जब ब्लड प्रेशर कफ आपके पास लगा हो तो आप कभी भी बातें ना करें और एटलीस्ट ब्लड प्रेशर को 2 से 3 बार ज़रूर चेक करें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। और अगर आप घर पे भी करना चाहें तो ब्लड प्रेशर घर पे भी चेक कर सकते हैं और 24 घंटे मुस्तकिल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर आपको ख़तरनाक है तो आप मुस्तकिल चेक करें और इस तरह के डिजिटल मशीन रखें। आप ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में इस तरह के डिजिटल मशीन्स कभी भी नहीं रखेंगे, वरना लोग जान जाएंगे कि उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई नहीं हो और फिर डॉक्टर किस तरह से उनको दवाइयों पर लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसको मद्देनज़र रखें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा भी होता है तो 90% लोगों को फिर भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, वो भी उनको अगर किडनीज़ का मसला है, कोई वजूहात है जिसकी वजह से उनको दवाई लेने की ज़रूरत है, तो वो फिर इन सारी चीज़ों में पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी सेहत का ख़याल रखें और अपनी सेहत को इस काबिल बनाएं कि दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, विजन की जा सकती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। अगर आपका 180/120 है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें और हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंज करें। नंबर की इसमें कोई अहमियत नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हेल्दी लाइफ स्टाइल के मुताबिक गुजारेंगे तो आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। अगर आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी है और नमक, चीनी, तेल, ये सारी चीज़ों से बचते हुए आप एक्सरसाइज वगैरह अच्छा करते हैं, लो कार्ब डाइट लेते हैं और हेल्दी मील लेते हैं तो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए या फिर मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो बेसिक एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जो भी हो वो लाजमी करें। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो लाजमी आपने करनी है। फिर आप राइडिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें, जो भी आपके लिए इजी हो ये लाजमी करें। अगर आप वेट लिफ्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है सारी तकरीबन 90% बीमारियों की जड़ होती है। अगर आप इंसुलिन को कंट्रोल में रखते हैं और इससे बचे रहते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ मसलन ओबेसिटी, किडनी फेलियर, जॉइंट पेन, स्ट्रोक, PCOS, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इम्पोर्टेंस, डायमेंशिया, सारी ये बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट को ठीक नहीं कर सकते, रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं, शुगरी आइटम्स है या फिर रिफ़ाइंड वेजिटेबल्स ऑयल्स है या कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार ले रहे हैं, मैदा वगैरह, तो आपको कभी भी हेल्थ नहीं मिल सकती है। कब बार बार खाना आपकी आदत हो, स्ट्रेस लेना आदत हो, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हों तो भी आपको ये चीज़ जो है आपकी जड़ से कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस के बाद ही
कंट्रोल हो सकती हैं। अगर आप लो कार्ब डाइट लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखते हैं और ब्लड प्रेशर अगर हो भी जाए तो पोटेशियम मैग्नीशियम की डाइट लेते हैं प्रॉपर, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। विटामिन्स वगैरह लेने की आदत ये आप वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट से भी ले सकते हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और वॉकिंग करते हैं डेली बेसिस पर, तो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और साथ में होम रेमेडीज़ में जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, ऑनियन, सिनेमम वगैरह का इस्तेमाल रखते हैं तो भी आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और होम रेमेडीज़ में आप जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी रखें। सुबह शाम खाने से पहले या खाने के बाद इन चीज़ों की टी बना के ज़रूर पिएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको ब्लड प्रेशर के बारे में मुकम्मल मालूमात हो गई होगी। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई होगी। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आप प्लीज़ गोलियां ना लें, ना कि किसी भी बीमारी की कोशिश करें कि नेचुरल डाइट पे आ जाएं, नेचुरल लाइफ स्टाइल गुजारें और हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारें, तो इंशाल्लाह आपको गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।